तो क्या पढ़ा रहे हैं? जो छोटा है शांतनी मैसेज कर दीजिएगा, लेक्चर आपको भेज दिया जाएगा। बिना तीनों लेक्चर देखे हुए हवा नहीं लगेगा। आपका चैप्टर है बाबू, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है रौनक बाबू, है ना? तो तीन क्लास ही आज आपका फोर्थ क्लास है बाबू। तीनों क्लास अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगा, बोलिए, है ना? तो आपको कल इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे मेरे लाल। अगर एमसीक्यू में आएगा, ऑब्जेक्टिव में बाबू, डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ना। क्या है क्वेश्चन सर? कि mth टर्म ऑफ बाबू m टाइम्स ऑफ mth टर्म एंड n टाइम्स ऑफ n टर्म ऑफ एपी आर इक्वल। तो बाबू m प्लस nth टर्म जीरो होगा। जैसे क्या सर कल करवाए थे बाबू? मान लो बाबू 6 टाइम्स ऑफ 6 टर्म, है ना बाबू, किसी एपी का 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म के बराबर है ना? तो ये दोनों का सम 6 + 7 कितना, 13, है ना? मतलब बाबू जो 13 टर्म होगा, 13 जो टर्म होगा इस एपी का, वो क्या होगा बाबू? जीरो होगा। दोनों का 7 + 6 13 आ रहा है ना जी, तो दोनों का बाबू जोड़, है ना, जीरो आएगा हमेशा बाबू। किसी भी एपी का बाबू अगर छठा टर्म है ना, 6 टाइम्स ऑफ 6 टर्म्स, तो अगर बाबू है ना 6 टर्म्स का बाबू 6 टाइम मल्टीप्लाई और 7 टाइम्स का 7 टर्म, कुछ भी हो सकता है बाबू। जैसे 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म बराबर है बाबू कितना बाबू? है ना 9 टर्म्स ऑफ 9 टर्म बाबू। तो इस एपी का 8 + 9 17th टर्म क्या होगा? जीरो होगा। 17th टर्म क्या होगा मेरे लाल? जीरो होगा। सम ऑफ बाबू है ना, ये दोनों का सम निकालो, जीरो आएगा। यही कह रहा, इसी चीज को प्रूफ करने का रहा। इस पे बेस कल क्वेश्चन करवाए थे, आज इस चीज को प्रूफ करने का रहा। तो अभी क्लास खत्म होगा बाबू, शांतनी चारों लेक्चर देख लीजिएगा, बोलिए तब, है ना, नेक्स्ट क्लास से आपको टनाटन समझ में आएगा। आनी तो बाबू स्कूल की तरह ऊपर ऊपर पार होगा, हवा भी नहीं लगेगा, कि नहीं बाबू? यदि भी आंख पढ़ाई पे ध्यान दो जी। क्या करा बाबू? इफ सर m टाइम्स द mth टर्म, मान लेते बाबू कोई एपी मान लेते मेरे लाल। लेट बाबू, लेट एन एपी हुज मेरे लाल फर्स्ट टर्म, मान लो बाबू हुज फर्स्ट टर्म। हुज कौन सा बाबू? टर्म विदिन फर्स्ट टर्म बाबू। हुज फर्स्ट टर्म बी इक्वल टू मान लेते हैं ए, और सी डी मान लेते हैं डी। सर तो एम टाइम्स, हाँ जी, सर जैसे हमको कह रहा है 6 टाइम इक्वल टू 6 टाइम, तो ऐसा नहीं कर सकता था 7 टाइम्स इंटू 6 टाइम चेंज कर दे ना रहा ना तो ना वैसे फिर यहाँ पे है बाबू, एम एम एथ ऑफ 1/m, उसमें उस केस में शायद 1 होता है बाबू, है ना? वो उसको अलग हो चेंज गया, ये करेगा तो अलग वन। है। नेक्स्ट मेरे लाल क्या करा बाबू? एम टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई mth टर्म, अब बराबर बाबू n टाइम्स ऑफ nth टर्म इक्वल है ना? तो कह रहा बाबू, है ना, m + nth टर्म निकालो। मतलब क्या मेरे लाल? m + nth जो टर्म होगा, मतलब कौन सा जी? tm + n टर्म, ये क्या होगा? जीरो होगा। यही कह रहा है। तो tm + n क्या होगा सोचो? हवा न लगेगा शांतनी बाबू। m + n कितना? tm + a + m-1 इंटू डी होता है ना जी। a + n-1 इंटू डी। tn का फॉर्मूला कितना होता है मेरे लाल? a + n-1 इंटू डी होता है। तो n की जगह क्या रखेगा? m + n रखेगा। तो a + m + n-1 इंटू डी, इतना जीरो लाना। क्या लाना? a + m + n-1 इंटू डी इक्वल टू जीरो प्रूफ करना। यही आपको प्रूफ करना मेरे लाल, है ना? ठीक, यही प्रूफ करना। कैसे करोगे निधि? समझो भोली। तो कुछ है सर? क्या बाबू? m टाइम्स ऑफ tm टर्म, तो tm हमारा टर्म कितना हो जाएगा? a + m-1 इंटू डी, m-1 इंटू डी, यही हो जाएगा ना? m इंटू टी एम, mth टर्म का फॉर्मूला यही होता है। बराबर क्या मेरे लाल? n इंटू टीएनथ टर्म का फॉर्मूला क्या? a + n-1 इंटू डी।
अब इसी को सोल्व करो मेरे भोला और इस फॉर्मेट में ले आवो, हो जाएगा काम। यही करना रौनक बाबू बिट्टू, इसी को सोल्व करना। कैसे दुई लाइन में कर लिया बिट्टू? कॉमन लेते गए नेक्स्ट मेरे सर, कॉमन लेते गए तो हो गया तोड़ तोड़। ए बाबू देखो भोला मेरा, ए प्लस एम डी से m माइनस वन है तो क्या होगा एम डी माइनस बाबू डी। अरे डी से मल्टीप्लाई करेगा ना, पहले सर शांति नहीं से समझ समझ में लो आया। उसके बाद सर नहीं इधर समझ उधर में आया, फार्मूला आप नहीं बनेगा बताएं तो नहीं तो। समझ में आएगा। चालू किया सर, n माइनस आप वन बताए थे आप। तो एम माइनस एमएथ टर्म के लिए m माइनस वन लिखेगा ना, nth टर्म के लिए n माइनस वन लिखेगा। अच्छा हाँ हल सर। करता है। शांति से सुनो, नेक्स्ट मेरे लाल n इंटू, शांति से सुनो जैसे, नहीं तो बाबू फिर ऊपरे ऊपरे पार हो जाए, प्लस डी से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो n इंटू डी कितना एन डी, माइनस वन इंटू डी माइनस डी बाबू, हो गया। अब इसको बाबू क्या करोगे, फिर m से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना। m से यहां मल्टीप्लाई करोगे, m इंटू एम में m इंटू एम प्लस डी, m को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना जी, m इंटू डी माइनस m इंटू डी, n को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बाबू n इंटू एन, समझना मेरे लाल, प्लस n इंटू डी, क्या रौनक n इंटू एन डी माइनस एन डी, हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल एम में एन, इसको एक साथ करो, एम में एन कि नहीं, सबको पकड़ के इधर ही ले आओ बाबू, मेरे दिक्कत क्या, सबको पकड़ के इधर ही ले आओ। तो क्या होगा, खाली कैलकुलेशन है इसमें, एम में इधर एन को इधर ले आओ, इसी को पहले लिख देते हैं सर। एम इंटू एम डी कितना, एम इंटू एम डी एम स्क्वायर डी बाबू, या इतना ही रहने दो, देखो कुछ कुछ निकल भी करे, माइनस एम डी, इसको पकड़ के इधर लाबो, तो एन ए बाबू माइनस एन ए आएगा लक्ष्मी, एन इंटू माइनस एन इंटू एन डी, आइए इधर आएगा कितना प्लस एन डी, इक्वल टू जीरो। हाँ सर, एम ए एन ए वाले को एक साथ करो, यहाँ पे हमको क्या लाना है, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मेट में लाना, यही ना एम प्लस एन टर्म होगा। तो इसको अरेंज करके ऐसा का बनाओ, कैसे बनाओगे बाबू मेरे, वही सोचना है। ये वाला एक साथ लिखो मेरे लाल, एम ए एन ए को एक साथ करो, एम ए माइनस एन ए, ये दोनों क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ना, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। एम ए माइनस एन ए बाबू, लो ब्लू से लिख देते मेरे बाबू, एम इंटू एम डी कितना, एम स्क्वायर कर देते मेरे लाल, काला सर का दर्द लेते रहेगा, एम इंटू डी कितना एम स्क्वायर डी, एन इंटू के एन कितना एन स्क्वायर डी, आई प्लस एन डी, आई माइनस एम डी वो छूट गया जी तो जिंदगी लूट जाएगा, माइनस एम डी इक्वल टू जीरो, हो गया। नेक्स्ट बाबू लब शैतान, एन एक कॉमन ले लो बाबू, कुछ नहीं है, एन कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस एन मेरे बाबू, यहाँ पे डी डी सब जगह मेरे बोला, डी डी कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अरे डी डी कॉमन लेगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहां से डी डी कॉमन हो गया तो प्लस एन माइनस एम मेरे बाबू, इक्वल टू जीरो। हाँ सर, बात तो समझ में आता। आगे मेरे लाल देखो मेरे बाबू, ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करो जी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फॉर्मूला, एम माइनस एन एम प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
अब प्लस कितना बाबू, n माइनस एम मेरे लाल, इक्वल टू 0। आए सर, यहाँ m माइनस एन है, यहाँ n माइनस एम है, बात समझो, यहाँ एम माइनस एन है जी, हाँ सर, यहाँ n माइनस एम है, तो इधर से माइनस कॉमन निकाल लो, इससे माइनस ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस m माइनस एन, बात समझिए। अरे n माइनस एम है ना, माइनस कॉमन निकालोगे है ना, तो यही चीज आएगा, या माइनस एम प्लस एन। देखो मेरे लाल, एम माइनस एन यहां भी है, कॉमन हो जाएगा, ए इंटू एम माइनस एन प्लस बाबू एम माइनस एन है ना जी, तो कॉमन ले लो बाबू दिव्यांक, एम माइनस एन कॉमन हो गया, आगे डी है सर, डी रहने देते हैं। अब m माइनस एन बाहर निकल गया, क्या बच गया, m प्लस एन, एम माइनस एन बाहर निकल गया तो माइनस वन बच जाएगा, इक्वल टू 0। m माइनस एन यहाँ, m माइनस एन यहाँ, पूरे से बाहर निकल जाएगा, आ गया मेरे बोला। तो यही करने रहता है रौनक बाबू, m माइनस एन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा बाबू, यहां से a बच गया, यहां से d बच गया, इनटू मेरे लाल ये वाला टर्म m प्लस एन माइनस वन बाबू, इक्वल टू 0। बस, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बाबू, अरे मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो a प्लस डी इंटीटर में बच जाएगा 0 बाई बाबू m माइनस एन, 0 बटा समथिंग 0 होता है मेरे लाल। जब मनुष्यदांश हो गया जी, तो क्या लिखेंगे बाबू, a प्लस डी लक्ष्मी m माइनस एन। नाइस पॉइंट। हाँ, नींद आएगा तो कैसे, ए प्लस डी इंटू एम माइनस एन, है ना, एक बार बाबू गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा 0 हो गया। अब यही ना सर, ए प्लस डी इंटू एम माइनस एन, ये क्या बाबू, यही ना एम प्लस एन टर्म सर अब है, ए प्लस डी इंटू एम प्लस, एम प्लस एन माइनस वन लिखे हैं सर, ए प्लस एम माइनस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी होना चाहिए सर। अरे शैतान अभी कहा, ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे है ना एम प्लस एन माइनस वन, वही ना लिखते आ रहा है एम प्लस एन माइनस वन नहीं बाबू। सर, डी को एम प्लस एन माइनस वन के पीछे लिखना है। अरे ठीक है, आप डी यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ए प्लस बाबू एम प्लस एन माइनस वन, डी को आगे मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे करो, इक्वल टू 0। आए सर, तो एम प्लस एन टर्म कितना है ना, ए प्लस एन माइनस फॉर्मूला पे बैठे होगा तो यही आएगा, टी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या है सर, एम ए टी एम एम प्लस एन टर्म है, मतलब ये क्या है भोला मेरा, यही ना टी एम एन टर्म है ना, एम प्लस एन टर्म यही ना मेरे लाल, तो इतना इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यही आपको प्रूव करना था बाबू, है ना, तो बाबू एक पेज में जाएगा, चाहे बाबू वन एंड हाफ, एक पेज से ज्यादा जाएगा, थोड़ा गैप गैप लिखिएगा तो। अगला बाबू इसी तरह से बड़ा है, लिखो मेरे लाल, तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े बाबू, नहीं समझ में आए मेरे लाल तो एक बार देखिएगा, अगला समझाने की कोशिश करते हैं। लिखो लक्ष्मी, तो जब भी आएगा बाबू 3-4 मार्क्स में आएगा बाबू, 3 मार्क्स में मिनिमम तो आना ही चाहिए बाबू। तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये है ना बोला मेरा। अगला बाबू लिखो जल्द से जल्दी,
कुछ नहीं करना मेरे लाल, यहाँ पे लिखना, उसके बाद फार्मूला पुट करना है, एक साइड करके बाबू कॉमन लेते चलिए, और लास्ट में बाबू टी एम प्लस nth टर्म का फार्मूले ही आ जाएगा। बना अगला बाबू लब शैतान, सो गई पलक, सो गई। सर कल आपकी छुट्टी ना पलक बाबू? कल संडे है ना सर, फिर मंडे को टेस्ट है, एग्जाम है। हाफ ईयरली कब है जी? सर यहाँ पे चल रहा है। अभी हाफ ईयरली चल रहा है बाबू कि अभी स्टार्ट होगा? नहीं सर, होगा स्टार्ट। कै तारीख से बाबू? सर अभी 1 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन मैथ्स का एग्जाम हुआ नहीं क्योंकि वो बारिश आ गई थी, तो सिटी में पानी भर गया था। तो साइंस कब का से हो एग्जाम गया है और बोले? हिंदी हो गया। साइंस और हिंदी का हो गया, मंडे को एसएसटी का है। अच्छा बाबू। फिर इसके बाद कब तक है बोले? सर अभी 15 और 15 तक है। 15 तक है। आपका फिर फेयर चेक करेंगे बाबू, पापा जी से बात करते हैं। जल्दी लिखो मेरे लाल। एक अनीसा है बाबू। हो गया सर। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला, सर नहीं हुआ अभी तक। जल्दी लिखिए। सर अभी अगला नहीं भी हुआ। इसी तरह से बाबू है ना, एक आप पेज से एक आप पेज में जाएगा ही बाबू, एक पेज सवा पेज में जाएगा ही। जल्दी लिखो, दो क्वेश्चन ये बड़े बड़े बुझी। इसके बाद बाबू मेरे आपको कहेगा 16 17 टर्म है ना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको बताना। इधर उधर नहीं दीजिएगा सर, जो ठीक है। जल्दी लिखो, मिटाएंगे तब ना जी समझाएंगे फिर बाबू। अगला समझो अब, लिखो जल्दी जी, लिख लिए सर, लिख लिए। तेजी से लिखिए बाबू। दिव्यांक आपका बाबू कॉपी चेक करना है, दिव्यांक बाबू। यस सर। बैठ के ये सब खाली मॉल नहीं बनाना है जी। देखो मेरे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा बाबू? इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, किसी एपी का जो mth टर्म होगा 1/n है, और जो nth टर्म होगा वो 1/m है, तो प्रूफ करने का तब वो सो डेट बाबू mn टर्म है ना, mn टर्म क्या होगा? 1 होगा, मतलब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे बाबू हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फर्स्ट लाइन बाबू सारे को वही लिखना है मेरे बोला। लेट एन एपी बाबू हुज फर्स्ट टर्म बी एम विदिन अ कॉमन डिफरेंस डी। लेट बाबू, लेट बाबू मोइदीन है ना, फर्स्ट टर्म। अब कितना लिखे बाबू आप लोग, अपना वर्ड में आएगा तो लिखते रहे, फर्स्ट टर्म बाबू इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस डी। अब क्वेश्चन पढ़ते सर, देखो पहले क्वेश्चन समझो। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी, mth मतलब टी एम, अरे mth टर्म को कैसे टीएम से रिप्रेजेंट करेगा? टी एम हो गया, mth टर्म हो गया टी एन, nth टर्म हो गया टीपी, pth टर्म हो गया, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ो। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज एपी बी बाबू 1/n, जो mth टर्म है कितना है? 1/n है, हो गया। और जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब क्या? टीएन बाबू अनुष्का, nth टर्म मतलब कितना? टीएन। तो टीएन इफ nth टर्म भी 1/n, टीएन मेरा दिया हुआ, nth टर्म कितना दिया हुआ बाबू? 1/m दिया हुआ है। तो सो डैट m प्लस m इंटू nth टर्म, आपको क्या करना है? शो करना है क्या? m इंटू n मतलब टी एम एन बराबर कितना?
वन शो करना, पी एम एन बराबर वन शो करना है। बात समझा? समझी दीदी? लक्ष्मी ऑन करो। टी एम इंटू एन, तो इसको कैसे लिखेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के जगह कितना? एम इंटू एन। अरे एन के जगह यहाँ एम एन है तो एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी बराबर वन, यही शो करना है। ठीक, तो कुछ हो है, शांति से समझो। ए सपना शैतान वीडियो ऑन करो जी। बोली सपना, कभी भी आके पीट देंगे बाबू मेरे। वीडियो ऑन कीजिए, मन से पढ़िए, जो छूटा है उसको कवर कीजिए। नानी घर मौसी घर में जाओगे तो यही होगा ना। अब देखो मेरे लाल, पहले समझो। एमएथ टर्म है मेरे लाल, तो एमएथ टर्म को कैसे लिखेगा? ए प्लस एन माइनस वन करता है, एम है तो एम माइनस वन करोगे इंटू डी बराबर वन बाई एन करोगे, यही करोगे ना? हाँ सर। एनथ टर्म में मेरे लाल, तो एनथ टर्म को कैसे लिखेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर वन बट्टा एम। अब इसी दोनों को सोल्व करो मेरे लाल, ऐसा का फॉर्मेट ले आओ, वो बात बन गया। कैसे सोल्व कीजिएगा वही तो सीखना है। मोनो शैतान फिर बंद कर लिया। देखो बाबू, हाँ सर सोल्व तो कर लेंगे सर। एगो को इक्वेशन वन मान लो, एगो को टू मान लो लव शैतान। ए सेम है, एक माइनस टू कर दो। अरे ए सेम ना है जी, तो वन माइनस एक को दो से घटाओ अनुष्का, एक माइनस टू मतलब क्या सर? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर वन बट्टा एन। ये वाला टर्म लिखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर लक्ष्मी वन बट्टा एन। घटाने का रहा, दोनों को घटाएगा तब ना ये मरेगा जी। ऐसा क्वेश्चन पहले करवाए, घटाइए माइनस माइनस माइनस। अगर लिनियर इक्वेशन नहीं आता टू वेरिएबल तो मैसेज कीजिएगा, लेक्चर भेजेंगे, देखिएगा। इतना तो फैसिलिटी दिए हुए। ए कट गया, क्या बच गया? ऊपर एम माइनस वन इंटू डी, एम माइनस वन इंटू डी, ये माइनस है मेरे लाल, एन माइनस वन इंटू डी। ऊपर में कितना मेरे बोला? वन बट्टा एन माइनस वन बट्टा एन, ये सब आना चाहिए। वन बट्टा एन लिख दिए, माइनस है माइनस, इसको घटाएं मेरे लाल, है ना? एक को दो से घटाएं, हो गया। अब यहां से सोल्व करो, आंसर लो, तो डी की वैल्यू निकालो मेरे लाल। डी दोनों में से कॉमन ले लो, डी डी है, कॉमन ले लो बाबू। मान से पढ़ना है बाबू, मोनू शैतान पढ़ता नहीं है। डी कॉमन लेगा, एम माइनस वन बचेगा, माइनस डी बाहर हो जाएगा तो एन माइनस वन बच जाएगा। अरे डी बार हुआ, एम माइनस वन हुआ ना जी, लो ब्रैकेटे लिख दो कि नहीं अनुष्का? हाँ, एन माइनस वन हो गया, बीच माइनस है। यहाँ मेरे लाल एलसीएम ले लो तभी कुछ काम बनेगा। एन एम का एलसीएम है एम एन, एन एन है बाबू, एम वाला टर्म नहीं है, एम है एम है, एन वाला टर्म नहीं ना है, तो एन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात खत्म, मामला हजम। डी इंटू मेरे बाबू एम माइनस एन, इसको सोल्व करो, माइनस अंदर लेके जाओ जी, माइनस एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन बाबू, एम माइनस एन अपॉन एम एन। समझिए स्टेप स्टेप बाय, है ना, कैलकुलेशन कर। वन वन मर गया, वन वन क्या हो गया बाबू? निधि मर गया मेरे लाल। ये सब भी सोल्व करने के लिए आना चाहिए बाबू। एम माइनस एन मेरे लाल, आपका क्लास लिसिए लगाया जा रहा है निधि कि थोड़ा बाबू फेमिलियर हो जाइए टर्म से, कि अगले साल हमको इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसीलिए सब तैयार करके रखिए। अब मान लो ये सब कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो कैसे टेंथ में टॉप कीजिएगा? तो इतना दिन से तो बाबू आपका बेसिक स्ट्रांग हो रहा था, अब बाबू थोड़ा मेहनत करो और तेज बनिए। एम माइनस एन ऊपर ऊपर वाला मरता है मेरे लाल, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एम माइनस एन नीचे लेके चल जाओ, तो डी बराबर कितना? एम माइनस एन, ब्रैकेट दे भी सकता ना भी दो, एम माइनस एन नीचे आएगा, इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एम माइनस एन मेरे लाल। एम माइनस एन से मैं मर गया,
तो डी बराबर कितना बच गया, 1/mn बच गया। तो ये डी की वैल्यू आ गया। अब डी की वैल्यू यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके एन निकाल लीजिए कि नहीं, समझना मेरे लाल। तो ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पुट द वैल्यू बाबू डी, बाबू डी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में मेरे लाल। आप 1 2 जिसमें इच्छा उसमें करो। क्या होगा बाबू, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। डी की वैल्यू पुट करो 1/mn। डी की वैल्यू पुट कीजिए तो फिर ए प्लस एम माइनस 1, डी की वैल्यू 1/mn मेरे ला 1/n है ना। हमको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी तो निकल गया। ए की वैल्यू निकालो सोल्व करके कि नहीं। सोल्व कीजिए बाबू, मजे मजे में निकालिए मेरे लाल। एम माइनस 1 इंटू 1 कितना, एम माइनस 1 हो जाएगा अपॉन एम एन हो जाएगा बराबर 1/n। इसको पकड़ के इधर लेके जाओ तो ए बराबर 1/n माइनस लग जाएगा मेरे लाल एम माइनस एन और एम एन हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख दो, टेंशन बुझाता है तो। अरे एम माइनस, सब छोटी छोटी चीज बहुत बड़ी बात हो जाती है। एम माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस है ना जी, उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब यहां से की वैल्यू निकालो, सोल्व करो मेरे लाल। नीचे एलसीएम ले लो, एन इंटू एम एन कितना, एम एन एलसीएम हो जाएगा। एन एन है, एम वाला टर्म नहीं है तो एम हो जाएगा बाबू, मतलब माइनस मेरे लाल एम माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। माइनस बाबू ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ बाबू, मेरे साइन बदल जाएगा। माइनस माइनस प्लस अपॉन एम एन। एम एम मर गया, एम एम क्या हो गया, मर गया मेरे बाबू। तो ए बराबर 1/mn निकल गया, है ना। बस अब हम लोग क्या करें, मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया सर, और कॉमन डिफरेंस देखो दोनों सेम आ गया, क्या मैजिक है मेरे लाल। फर्स्ट टर्म में भी 1/mn है, कॉमन डिफरेंस भी 1/, मतलब लगभग अगर इस तरह का है तो समझिए आपका कैलकुलेशन वगैरह सही है। अब कह रहा बाबू टी एम एन क्या निकालने के लिए, एम इंटू एनथ टर्म निकालने का रहता है। टी एम इंटू एनथ बाबू, ए की वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे बाबू, 1 रिजल्ट शो करेंगे। इतना राइट डाउन करो, राइट डाउन करो मेरे लाल। तो ये दो गो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आएगा तो आप लोग बाबू पढ़े में अगर बाबू बेसिक कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं बाबू जाके गड़बड़ करिए दीजिएगा। मनु शैतान सुध का क्या जी, आगे अब छोटा छोटा क्वेश्चन है बाबू, एक एक मार्क्स का मेरे लाल। जल्दी लिखे बाबू। व्यक्ति ने
लिखो निधि, जागे रहना बोली। हाँ सर। एक एक घंटा, हाँ एक एक घंटा भी दीजिए बाबू, थोड़ा थोड़ा आपको है ना टर्म से फेमिलियर होते चलिए, ताकि अगले साल आपके लिए थोड़ा थोड़ा आसान लगे बाबू। हो गया? हमको ये निकालना था ना 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 ना, ना। शो करो एम एन इंटू एन बराबर वन बाबू अंशु निकू। देखो लक्ष्मी, अभी आधे दूर पहुंचे हैं, 4 कदम और है। नेक्स्ट मेरे लाल, बी हैव टू शो बाबू। सही दो को बड़ा वाला क्वेश्चन था। लेक्चर देख लेना शांतनी, तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो बाबू फिर वही हाल होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, बी हैव टू शो, क्या शो करना है हम लोग को? शो करना, बी हैव टू शो बाबू। इसके बाद मेरे बाबू, बी हैव टू शो डैट, क्या शो करना बाबू? टी एम एन बराबर 1 शो करना है। मतलब क्या शो करना है? टी एम एन बराबर बाबू कितना बोला है ना, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये आपको प्रूफ करना। तो इसके एलएचएस से चलते मेरे लाल, है ना, एलएचएस से चलते भोला मेरा, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, इसको सोल्व करो और 1 ले आवो, तो कहेंगे बाबू मेरा टी एम एन क्या होगा, एम इंटू एम एन टर्म बाबू 1 हो जाएगा। ए और डी की वैल्यू पुट करो ना, इजिली आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट करो, ए बराबर कितना सर? 1/mn है, प्लस एम एन माइनस 1, काले से लिख दीजिए सर, हम काले हुए तो क्या हुआ। डी की वैल्यू 1/mn है मेरे लाल, ये डी की वैल्यू हो गया और ये ए की वैल्यू हो गया। पुट किए सर, इतना देरी से यही निकालने के लिए बाबू एक पेज खर्चा किए हैं कि नहीं। डी की वैल्यू यहाँ निकाले सर, ए की वैल्यू निकाले सर, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। बस अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, आ ही गया लगता है बाबू मेरे। कितना हो जाएगा? 1/mn प्लस एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 1, एम एन माइनस 1 इंटू 1 कितना? mn माइनस 1 हो जाएगा, अब बट्टा mn हो जाएगा। mn में नीचे सेम है मेरे लाल, एलसीएम नीचे, नीचे वाला सेम ना है जी, सेम है बाबू, तो 1 प्लस mn माइनस 1, ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड कर दो। 1 1 मर गया, 1 1 क्या हो गया? मर गया। क्या बच गया? ऊपर mn बच गया और नीचे mn बच गया, ये भी मर गया मेरे लाल। तो कितना दे दिया मर के? 1 दे दिया, यही RHS हो गया बाबू मेरे। mn 1 आ गया मेरे लाल, LHS से चले ना इसको बाबू, ये RHS आ गया ना, तो यही आपको प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन को बाबू एक बार बनाइएगा, तभी आपसे एग्जाम में बाबू, है ना, 10 मिनट में या 7 8 मिनट में बन जाएगा। नहीं बनल रहेगा तो नहीं बनेगा बाबू मेरे, फिर आधा घंटा लगेगा तो दूसरा क्वेश्चन प्रेशर में। यदि आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आधा घंटा दे दिए बाबू, तो आप फिर प्रेशराइज हो जाइएगा, फिर आपका बाबू हो गया कल्याण। फिर उसके बाद तो जो गलती शुरू होना होता है बाबू, कभी माइनस छूटेगा, प्लस छूटेगा, एम छूटेगा, प्रेशर में बाबू दिमाग काम करता है जी, बहुत ही डर होता है। इसीलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कोशिश करो बाबू, है ना, 5 मिनट 8 मिनट 10, मैक्सिमम 10 मिनट में बना लीजिए। 3 घंटा ना टाइम है जी, उसी में बाबू 35 क्वेश्चन रहता है।
पढ़ना, समझना, लिखना, सारे पहले 3 घंटे में ही करने। अगला क्वेश्चन मेरे लाल, अब छोटका छोटका है। अब आपका एनसीईआरटी बेस्ड छोटा छोटा क्वेश्चन मेरे लाल, इसके बाद उल्टा एपी वाला करेंगे। अब थोड़ा छोटा छोटा करवाते हैं। बीच टर्म ऑफ एपी इज बाबू 81, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे लाल। लिखो जल्दी से इसको, जल्दी लिखे इसको। तो ये 2 क्वेश्चन था बाबू, बड़ा था। अब छोटका छोटका एक एक नंबर बाबू मेरे लाल। नीचे स्पेस है थोड़ा सा, 14 15 बाबू, एक एक नंबरिया। बीच टर्म बीच टर्म ऑफ द एपी, एपी बाबू, एपी कौन सा? 5 9 13 मोहिद्दीन, 17 मोहिद्दीन, है ना, सोअन बाबू, इज बाबू 81। लिखो समझाते हैं, लिखे मेरे लाल। जल्दी लिखो, ये सब एक एक नंबर या एक नंबर से ज्यादा आशा भी मत कीजिए। 20 आएगा। इसको ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ है बाबू, हाई डिस्टेंस स्टार्ट हुआ जी। अभी तो सर ट्रायंगल स्टार्ट हो गया, कोऑर्डिनेट ट्रायंगल हो गया जी। यस। पवन सर भी बेचारा कितना करेंगे बाबू। प्रिंसिपल क्या करती है जी, पैसा उसा देता नहीं बाबू मेरे। चार बार आके सर स्टेज पर लहाते रहते हैं कि नौकरी लग गया 1 लाख का बैठल बैठल। हाँ बाबू, कहीं का नहीं लगा होगा बाबू, डिग्री है ही था, पैसा है ही है बाबू, लग गया, दिक्कत क्या। तो उनका नौकरी लगा तो आपको क्या फायदा होगा भोला मेरा। बार बार उनका बोल। लगा वो, तो अब थोड़ा सा उम्र ढल गया बाबू। बच्चा का ईयर चेक करेंगे ना सर, छोटा छोटा प्री नर्सरी वाला को बोलेंगे स्कूल से नाम कटा लेना, स्कूल से नाम कटा लेना। क्या और कीजिए, कटा। उम्र फैक्टर है। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू मेरे, आगे समझते हैं। ये सब एक एक मार्क्स में आएगा। और लक्ष्मी सही से करना भोली। क्या करा बाबू, बीच टर्म ऑफ एपी बाबू कह रहा है क्वेश्चन, क्या समझो ना उसका दिव्यांग शैतान। कैसे ये सब 9 10th पास होगा, समझ ही में नहीं आता। कह रहा एपी दिया हुआ 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, अप टू सो ऑन, है ना। तो कह रहा इसमें बाबू कैमा नंबर टर्म बाबू 81 होगा, ऐसे ऐसे जाएंगे ना जी, है ना, लास्ट में बाबू 81 आएगा। तो ये कितना नंबर टर्म के बाद, जैसे पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना नंबर पे 81 आएगा, यही आपको कह रहा बाबू। मतलब क्या निकालने का रहा, एन नंबर ऑफ टर्म निकालने का रहा। जैसे समझो फॉर एग्जांपल, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आपको कहा जाए बाबू कि 16वां टर्म, है ना, मतलब बाबू जब लास्ट में वो 16 आएगा तो इसमें टोटल टर्म कितना होगा, यही निकालने का रहा। मतलब बाबू 60वां टर्म में बाबू नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने होंगे, तो इसको आप लिख के भी कर सकते हो बाबू। 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, कैमा टर्म 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। या वो 8वां 8 हो जाएगा, ऐसे करो, ए 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हो गया।
मतलब कि 2 4 6 4 6 8 10 है ना बहुत, 8वां टर्म आपका कितना हो जाएगा 16 होगा, तो यही इसमें निकालने का रहा। कैमा नंबर टर्म बाबू 81 होगा, मतलब एन निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा? एन निकालने का रहा, बस। तो अभी आपका जो फॉर्मूला सिर्फ इसी पे बेस क्वेश्चन करवा रहा है, अभी सम ऑफ एन टर्म आएगा। अभी जो भी आपका क्वेश्चन चल रहा है सिर्फ इस पे बहुत 3 क्लास से बता रहे, चौथा क्लास आज है ना। अभी इस पे बाबू ये सम ऑफ एन टर्म आएगा, उल्टा वाला आएगा। तो बाबू लेट मान लेते बाबू एनएथ टर्म बाबू बी 81, लेट मेरे मान लेते बाबू एनएथ या एनथमा टर्म बाबू, एनएथ टर्म बाबू, एनएथ टर्म इज बाबू कितना 81। 20 आंसर है। तो टी एन बराबर क्या फॉर्मूला सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनमा टर्म 81 है, यही टी एन 81 लेंगे। ए प्लस एन माइनस 1, ए कैसे निकालोगे? पहला टर्म। डी कैसे निकालोगे? कॉमन डिफरेंस, 9 माइनस 5 4, है ना। तो ये समझना रहता मोहिद्दीन बाबू। तो यहां से एन की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितना बाबू? अनुष्का 5 बाबू। थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कीजिए अनुष्का, एन की वैल्यू नहीं पता है सर। और डी की वैल्यू कितना? इंटू 4 है मेरे लाल। डी निकालिएगा, 5 माइनस 9 माइनस 5 4 आएगा कॉमन डिफरेंस। 81 बराबर 5 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4n, 4 इंटू 1 माइनस 4 हो जाएगा। 81 बराबर 5, 5 माइनस 4 कितना? एक साथ लिखो मेरे लाल, 5 माइनस 4 प्लस 4, 5 माइनस 4 1 बाबू प्लस 4n। 1 को इधर पकड़ के लेके आओ मेरे लाल। एट्टी बराबर 4n, 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो इजी, ये सब एक एक मार्क्स में आएगा। ऐसा ऐसा 3 4 गो टाइप है मेरे बाबू लक्ष्मी। मारो 20 से तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सर वो नहीं मतलब लिखना इसका था सर, जो आप लिखे थे ना ना मेरे लालू थोड़ी लिखना था, जो तो समझा रहे थे। मतलब बाबू ऐसे 5 9 13 17 है ना, 21 25 ऐसे ऐसे करके बाबू, है ना, 20वां टर्म में आपका 81 आ जाएगा। ये करना था बाबू मेरे। लिखो, वो नहीं लिखना, वो तो समझा रहे थे एग्जाम्पल, खाली लिखने के लिए बाबू आता है जी। दिव्यांग स्कूल में भी बाबू यही करते हो जी, हद करता मेरे लाल। अगला क्वेश्चन लिखो इसको मेरे लाल। अब इसी का उल्टा, द 20th टर्म ऑफ एपी 9 13, है ना, 17 21 25 डॉट डॉट। 20वां नंबर टर्म कौन सा होगा? 20वां टर्म बाबू लिखिए मेरे लाल। हाँ, सर वो आप है ना लिंक भेज देना तो मैं वो 3 वीडियोस देख लूंगी। कहाँ जा रही है बाबू पलक? नहीं सर, नहीं मतलब सर अभी क्लास एंड होने के बाद आप भेज देना तो मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा बाबू, पापा जी से बात भी करना बाबू, शायद भेज दिए होंगे बाबू, आप ना पीछे रहती है बाबू। व्हाट्सएप ओपन कीजिए, वो भेज दिया गया बाबू 9 बजे। लिखो मेरे लाल, हम लोग बच्चे के बाबू पीछे लगे हुए रहते हैं। 3 क्लास जो आपका छोटा है वो आपको भेज दिया गया है। जल्दी लिखे, कह रहा 20वां टर्म ईसीएपी का 20वां टर्म बताओ जी। 9 13 17 21 25 ऐसे ऐसे करके आएगा बाबू, तो 20वां नंबर पे कौन सा टर्म होगा? जल्दी तो बताओ सर निधि, थोड़ा सा। सपना शैतान,
एनर्जी के साथ पढ़ो। 20वां नंबर पे कौन होगा उसका, जल्दी जल्दी। 9, 13, 17, 21, 25, 29 है ना, 29, 33, 33, 41, 45, 49 है ना, 53। तो 20वां नंबर पे कौन आएगा? अरे लक्ष्मी, सर 85, 85। अब हमको भी नहीं पता है मेरे ला। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। अब इसमें और भी छोटा छोटा क्वेश्चन, ये सब एक एक मार्क्स, एक एक मार्क्स। लूट के माल छूट में बाबू मेरे बनाइए, एक मार्क्स लाइए। 85। 85 आ रहा है। देखो दिव्यांग बाबू कैसे करोगे, वैसे ही करेंगे सर। एग्जाम खत्म हो गया अनुष्का? यस सर। तो कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू मेरे, इसको बताते हुए। और जो 3 लेक्चर है बाबू अनुष्का, देखी हो अच्छा से, आपको समझ में नहीं है एक बार और देख लेना, है ना। दोबारा कर लोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी हम लेक्चर भेज देते हैं, आप भी शांतनी देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा मेरे लाल। क्योंकि क्वेश्चन आता बाबू, फिर बाबू है ना, थोड़ा सा बाबू कम से कम 80, 85 वाला अनुष्का बाबू, थोड़ा मेहनत करिए मेरे लाल। बेसिक बेसिक गड़बड़ करती हो। करा 20 टर्म ऑफ एपी, एपी का 20 टर्म मतलब क्या बाबू? 15 नंबर, 16 नंबर सोल्यूशन। 9, 13, 17, 21, 25 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो आपको बाबू 20वां 20 टर्म निकालने का रहा, मतलब T20 निकालने का रहा। बस ये निकालने का रहा। तो पहला टर्म कितना सर? 9 है। ए की वैल्यू 9, सी डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना बाबू? पलक 9 - 13 4। एक बार देखिएगा तो बाबू थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो T20 कितना सर? फॉर्मूला लगाओ, A+N-1 इंटू डी। इतना बार बताया कि आपको याद हो गया होगा जी। बस मेरे लाल 20वां टर्म निकाली। ए की वैल्यू पुट करो 9 मेरे लाल, ए की वैल्यू 9 है। एन की वैल्यू बाबू 20वां टर्म हो गया। एन की जगह यहाँ जो वही रहता वही एन होता। कॉमन डिफरेंस मेरे लाल 4। सर तो 85 यही आ रहा है। 20। अच्छी बात है मेरे लाल, जिंदगी में पहला कुछ लाया हो। 20 - 1 कितना? 19 बाबू। इंटू 4, 19 + 19 4 जा 76 मेरे लाल। ये हो जाएगा कितना? 85 हो जाएगा। तो यही 20 में बना, मतलब इसको लिखते जाओ ना, 4 ऐड करते जाओ ना बाबू, तो 20 नंबर पे जो टर्म आएगा 85 जाएगा। अरे 4 ऐड करते चलिए ना, 20वां जो टर्म होगा वहां पे 85 आएगा। तो इसको आप मैनुअली भी कर सकता है, जैसे 4 ऐड करो, ऐड करते चलो, टाइम लगेगा, है ना। तो उसी टाइम को बचने के लिए बाबू आपको फार्मूला बाबू एपी पढ़ाया जा रहा है ना। एपी का यही वो सीक्वेंस हम लोग बाबू फाइंड करते हैं। आपकी शादी कब होगा बाबू जस्सी, इसी एपी से पता चलेगा बाबू मेरे। लिखो मेरे लाल। इसमें अभी और क्वेश्चन है बाबू, उसके बाद एक क्लास रिवर्स एपी वाला करवाएंगे, और फिर बाबू सम ऑफ एन टर्म, फिर वर्ड प्रॉब्लम। अच्छे धीरे धीरे टाइम लगिए जाता है। चलो ठीक है भोला मेरा, जाइए जी लीजिए जिंदगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाय। कल इंग्लिश की क्लास लगेगी जी। बाय सर। बाय बाय बाबू। लेक्चर भेज रहे हैं उसका, देख लीजिएगा। पहुंचा ना उसका, बोले 1.5 घंटा करना पड़ेगा इंग्लिश का क्लास। क्या इंग्लिश का क्लास? 1.5 घंटा करना पड़ेगा सर, बोले थे ना, ये फ्यूचर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। स्कूल में जी? नहीं सर, ट्यूशन ये जो आते हैं सर पढ़ाने। ओ अच्छा, ओ अच्छा, कर दिया जाएगा, बहुत दिक्कत क्या है बाबू, पढ़िए आप लोग मन से।
आप लोग के लिए सब सही है बाबू। समझ में आ रहा है इंग्लिश जी? यस सर, आता है समझ में। आ जाता ना?